Hello everyone, welcome to my YouTube channel Computer Concepts Made Easy. In my last video, you will learn about how to choose correct number of bits. ठीक है, आपने ये सीखा था कि हमने नंबर ऑफ बिट्स कैसे लेने हैं अगर हमारी वैल्यू इस रेंज में आती है, ठीक है, 0 to 7 में आती है या -1 to 7 में 8 में आती है, तो हमने जो है 4 बिट वैल्यूज़ लेनी है। 4 बिट मतलब 1 2 3 4। अगर हमारी वैल्यूज़ जो है -8 to -16 या 7 to 15 के बीच में लाई करती है तो हमने 5 बिट लेना है। मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालना है 5 बिट 6 बिट 7 बिट 8 बिट, राइट। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं, हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, ये मैंने बताया था। अगर जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो काइंडली रिक्वेस्ट है प्ले लिस्ट में जाके मेरी हाउ टू चूज़ द करेक्ट नंबर ऑफ बिट्स वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। क्योंकि वो वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल है बाइनरी एडिशन करने में, ठीक है। बाइनरी एडिशन करने में बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल do only binary addition of positive and negative numbers with examples, right। अब हमें पता है कि जब हम सिंपल मैथ्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके रूल्स क्या होते हैं, वही रूल्स हमने यहाँ फॉलो करने हैं, राइट। अगर दोनों नंबर का साइन एडिशन का है तो सिंपल क्या होता है, ऐड होता है, ये हमें पता है, ठीक है। हमें पहले से पता ही है, बचपन से हमने किया है। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव वैल्यू है तो हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन फॉलो होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, बट साइन किसका आएगा, जो आंसर आएगा उसके आगे साइन जो है वो डिपेंड करता है आपकी वैल्यू के ऊपर, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी वैल्यू के ऊपर। उसके ऊपर साइन पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकता है, कैसे, अगर आपकी वैल्यू जो है नेगेटिव वाली बड़ी है, नेगेटिव साइन वाली बड़ी है तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर पॉजिटिव साइन वाली बड़ी है तो पॉजिटिव आएगा। अगर दो वैल्यू नेगेटिव है तो हमेशा एडिशन परफॉर्म होती है, ठीक है, और वही है। और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, और बड़ी वैल्यू हमेशा नेगेटिव वाली वैल्यू होगी, इसमें इसके आगे नेगेटिव का साइन आएगा, राइट। लेट्स डू द एग्जाम्पल करते करते हम बहुत कुछ सीखेंगे, तो आप मेरी वीडियो जो है टिल द एंड तक देखना, ठीक है। टिल द एंड तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, मैं बार बार यही बोलती हूँ, राइट। ओके, पहले हम क्या करेंगे, ये डेसिमल वैल्यू है, ये क्या है, डेसिमल वैल्यू हमें दी गई है। इसका क्या परफॉर्म करवाना है, बाइनरी एडिशन परफॉर्म करना है। दोनों के आगे साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि जो नेगेटिव नंबर होता है हम उसका हमेशा क्या है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। नेगेटिव वैल्यू जब भी आएगी उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म होगा वैल्यू, ठीक है। तो मैंने आगे एग्जांपल्स में नेगेटिव वैल्यू रखी है, आपको पता लगेगा टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, राइट। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि पहले मैं देखूंगी इनको नंबर ऑफ बिट्स, कितने नंबर ऑफ बिट्स में रखना है, ठीक है। पहले स्टेप में क्या है, ठीक है, मैं लार्जेस्ट नंबर चेक करूँगी, मेरा लार्जेस्ट नंबर क्या है, 30 या 35, ठीक है। मेरा जो लार्जेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 35 है, ठीक है। लार्ज नंबर, मेरा जो लार्ज नंबर है वो है 55, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, वही फार्मूला लगाऊंगी जो आपको रेंज निकालने के लिए बताया था मैक्स का, ठीक है। मैं दोनों तरह से बताऊंगी आपको, ठीक है, कि आप रेंज कैसे फाइंड करेंगे। मैक्स का फार्मूला लगाया है, वो फार्मूला था 2 raised to power n -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 55, राइट। मैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करूँ, सपोज मैंने 6 बिट पुट किया क्योंकि 4 बिट में ये वैसे ही नहीं आ सकता है, राइट। मैंने 6 बिट पुट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 raised to power 6 -1 और नीचे भी 1, ये हमारे पास हो जाएगा 2 raised to power 5 -1,
2⁻5 -1। मैं आपको सिर्फ एक सम करके दिखा रही हूँ, ऐसे मैं आगे आपको सम करके नहीं दिखाऊंगी, मैं सीधा नंबर ऑफ़ डिजिट खुद डिसाइड कर लूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे तो आता है ना और आपको प्रैक्टिस करवाई हुई है इसलिए। 2⁻5 हमारे पास होता है 32 -1 मतलब 31, ठीक है, ये हमारे पास आया है 31। और ये केस क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि हमारी वैल्यू है 55, ठीक है, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है 31 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 55 के नहीं है, तो पहला केस हमारा हो गया फॉल्स। अब मैंने 7 बिट मतलब 7 वैल्यू, n की वैल्यू मैं 7 लूँगी अब इसमें। जब मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 7 ली तो मेरे पास आता है 7 - 1 6, ओके। 2⁻6 कितना होता है 64, 64 में 1 माइनस हुआ, कितना आया 63, राइट। और 63 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 55 है, मतलब मेरी 55 की वैल्यू कितने बिट आएगी, 7 बिट आएगी। मैं हमेशा कितने बिट्स लूँगी, 7 बिट लूँगी, ठीक है। आइए सम को करते हैं। अब देखो ये जो मेरा 30 है मैं इसको बाइनरी में चेंज करूँगी। अब मैंने क्या किया, देखो ये 30 स्मॉल है, 55 बड़ा है, मैं हमेशा बड़े नंबर को देखूँगी, हमेशा एडिशन में बड़े नंबर को देखा जाता है, उसकी रेंज फाइंड की जाती है कि हम उसको किस में लिखें, कितने नंबर ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। क्योंकि छोटे वाली वैल्यू के आगे हम उतनी ही ज़ीरो लगा देंगे ना, हमेशा छोटी वैल्यू को नहीं देखेंगे, हमेशा बड़ी वैल्यू की रेंज लेंगे हम, राइट। छोटी वैल्यू तो खुद पे खुद ही उसके साथ मैच कर जाएगी। जैसे 30 है, 30 की बाइनरी वैल्यू क्या आएगी, आपको पता है बाइनरी वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2⁻0 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4 2⁻5, ठीक है। अब जो है 30 बनाने के लिए हमारे पास क्या आता है, ये आता है 0 1 1 1 एंड 1, ठीक है। हमारे पास वैल्यू आई है 1 1 1 1 देन 0, ठीक है। ये है 30 की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आई होप आपको बाइनरी में चेंज करना आता है। 30 की रिप्रेजेंटेशन ये है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 है, यानी कि 2 बिट मुझे और लेना पड़ेगा, तो उसकी जगह पे क्या लगा दूंगी 0 0, ठीक है। इसी तरह मैं 55 को रिप्रेजेंट करूंगी। 55 की बाइनरी वैल्यू हमारे पास है 0 1 1 0 1 1 1। और जब मैं इनका एडिशन परफॉर्म करवाऊंगी ये वैल्यू मेरे पास आएगी 585, राइट। 0 1 1 और 1 में जब 1 ऐड किया हमने, एडिशन करी हुई है, 1 में 1 ऐड करते तो क्या आता है 0 सम आता है और 1 कैरी आता है। और इसी तरह से जब 1 में 1 ऐड किया फिर से 0 सम आया है और 1 कैरी इसका यहाँ गया है, और 0 1 हमारे पास कितना आया है 1 आया है। 1 में 1 ऐड किया कितना आया 0, और 0 में 0 ऐड किया कितना आएगा 0 सम आएगा और 1 कैरी आएगा, राइट। इसी तरह जब 1 में 1 ऐड किया है हमने तो कितना आया है 0 सम आया है और 1 कैरी इसका यहाँ गया है, और 0 1 कितना आ गया है 1। इसी तरह 1 में 1 ऐड किया कितना आएगा 0 और 1 कैरी, और यहाँ क्या आएगा 1, ठीक है, ओके, राइट। लग गया बता, राइट। अगर जब अब मैं इसको क्रॉस चेक करना चाहती हूँ कि इसका आंसर 85 आया, तो हम क्या करते हैं, इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं। ये 2 की रेज़ टू पावर 0 है, ये 2 रेज़ टू पावर 1 है, ये 2 रेज़ टू पावर 2 है हमारे पास, ये 2 रेज़ टू पावर 3 है। इसको लिखने की नीड नहीं है, जहाँ जहाँ 0 होता है वहाँ लिखने की नीड नहीं होती है। ये 2 रेज़ टू पावर 4 है, ये 2 रेज़ टू पावर 5 है, और ये लास्ट वाला 2 रेज़ टू पावर 6 है, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 6 हमारे पास बनता है 64, ये हमारे पास बनता है 32, ये हमारे पास बनता है 16,
ठीक है, ये हमारे पास बनता है 8, ये हमारे पास बनता है 4, ये हमारे पास बनता है 2, ठीक है, और ये हमारे पास बनता है 1। अब इसके अंदर हम लेंगे सिर्फ 1 वाली वैल्यू, 4 वाली वैल्यू, 16 वाली वैल्यू और 64 वाली वैल्यू। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 85। इस तरह हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी वैल्यूज़ हमने क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आंसर आएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू हमने नहीं ली है, हमने सिर्फ 1 वाली वैल्यू ली है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स डू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। देखो, एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो हमेशा परफॉर्म तो होगी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बट इसमें साइन किसका आएगा? पॉजिटिव का। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है, 33। पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या है हमारे पास? 33 है, तो इसमें क्या है? पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव साइन आएगा इसमें, राइट। लेट्स डू द सम। अब देखो, इसमें मोस्ट, अब देखा जाए तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? 33 है। बड़ी वैल्यू कौन सी? 33 है, ठीक है। तो मैं 33 का क्या निकालूंगी? इसके नंबर ऑफ बिट्स निकालूंगी मैं, कितने नंबर ऑफ बिट्स में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैं सिंपल फार्मूला यूज़ करूँगी, 2n ग्रेटर दैन इक्वल टू 33, जो आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें शॉर्टकट ट्रिक है, हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब मैं n की पावर यहाँ पे क्या लूँ? जो 33 से ज़्यादा आए, उसके इक्वल आए, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर मैं 2⁶ लूँगी, ठीक है, तो मेरे पास आएगा, कितना आएगा? 32 आएगा, ठीक है। 2⁶ जब मैं लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा? 2⁶ की वैल्यू कितनी आती है? 64, ठीक है, 64 आती है। तो 64 क्या ग्रेटर देन है 33? यस, ठीक है। तो हमारे पास बिट्स कितने आए? नंबर ऑफ बिट्स कितने आए? n की वैल्यू कितनी आई है? 6। और आपको पता है, मैंने बताया हुआ कि n+1 करना है, हमने हमेशा क्या करना है? n+1। कितनी बिट्स आएंगी हमारे पास? 7 नंबर ऑफ बिट्स। कितनी बिट्स हमने लेनी है? इसमें भी 7 नंबर ऑफ बिट्स हमने लेनी है। लेट्स डू द सम। सबसे पहले हम बाइनरी नंबर निकालेंगे 33 का। 33 का बाइनरी नंबर हमारे पास जो आता है वो है 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। राइट, मैं इसको फिर से इरेज करके लिखती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, 33 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 0 1 0 0 0, 4 टाइम्स 0 है और 1 है, राइट। और इसके डिजिट कितने आए हैं? 3 3 6 7 बिट में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही -12 की वैल्यू हमने लेनी है, बट -12 करने से पहले, अब 12 का साइन क्या है? माइनस में है, इट मीन्स हमें इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले -12 का सिंपल हम मैग्नीट्यूड लेंगे, क्या आएगा? 12, पॉजिटिव नंबर 12। इसको हम बाइनरी में चेंज करेंगे, ठीक है। और 12 का बाइनरी नंबर हमारे पास क्या है? कैसे बनता है 12? 1 1 0 0, ये हमारे पास 12 बनता है, ठीक है। इसको 7 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो इसके आगे 3 ज़ीरोज़ हम और लगाएंगे, 4 3 7 हो गया। अब इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। और जब हम 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? 0 to 1 1 to 0 चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे? 0 की जगह पे हम 1 लिख देंगे और 1 की जगह पे हम 0 लिख देंगे। जैसे ये है 0, इसकी जगह पे आ जाएगा 1, ये 0,
ये 0, ये 1 1 1, राइट। जब हमने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट जब हमने करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल के 1's कॉम्प्लीमेंट में हम 1 ऐड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। मैंने इसमें 1 ऐड किया है तो इसका क्या आएगा, 1 1 0, और इसका कैरी जाएगा ऊपर, फिर 1 1 0 कैरी गया इसका ऊपर, 1 0 1 0, बाकी सारे नंबर वैसे ही आ जाएंगे, 1 1 1, ठीक है। ये है इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, 1 1 0 1 0 0। अब मैं इसको यहाँ लिखूँगी, 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब ये -12 का वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, -12 की, राइट। अब इसकी वैल्यू आई है 1, हमेशा याद रखना डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए, 0 1 0 0। ये हमने 12 का -12 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल ऐड करेंगे, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे, सिंपल एडिशन परफॉर्म करवानी है, क्योंकि माइनस वैल्यू ऑलरेडी है। क्या आएगा, 1 का 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1, 1 में से 1 में 1 ऐड किया तो क्या आएगा 0 और 1 कैरी, इसी तरह 1 में 1 ऐड किया 0 1 कैरी आया, तो कैरी यहाँ कुछ है ही नहीं, तो कैरी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आया इसका आंसर। अब देखो हमने जो है, अब देखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात इसमें ये है कि हमारा आंसर भी 7 बिट में ही रिप्रेजेंट होना चाहिए हमेशा। कितने में होना चाहिए, 7 बिट में। और हमारे पास बिट्स कितनी है, ये 8 बिट्स। जो लास्ट बिट जो है 1, ये से हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। ये हम नहीं लेंगे, इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, इसको हम नहीं लेंगे, राइट। और ये हमारा आंसर आएगा। अब इसको भी करके देख लेते हैं, हम वेरीफाई करना है तो प्लस माइनस माइनस आता है सिंपल। 3 में से 2 चला गया, कितना आएगा 1, और 3 में से 1 चले कितना आ गया 2, 21। अब देखो क्या हमारा ये जो आंसर जो आया है 0 0 1 0 1 0 1, क्या ये 21 के इक्वल है, लेट्स चेक। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में ये 1 आएगा, ये 4 आएगा और ये 16 आएगा। यस, हमारा आंसर जो है 21 के इक्वल है, राइट। जब मैं तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा 21 आएगा। हमने क्रॉस चेक कर लिया है। याद रखना, अगर हमने 7 बिट पता लगा नंबर ऑफ बिट्स लेना कितना ज़रूरी है, हमें नंबर ऑफ बिट्स से कितनी हेल्प मिलती है, राइट। हमारा आंसर भी 7 बिट में ही आना चाहिए। अगर हमारा आंसर ज़्यादा एक्स्ट्रा आता है, एक्स्ट्रा कैरी जनरेट होता है, तो हम क्या करते हैं, उस कैरी को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। हम उस कैरी को डिस्कार्ड कर देते हैं, हमेशा याद रखना, राइट। और जो बाकी बचेगा 7 बिट्स का, वो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अब हम आगे कुछ और नया सीखेंगे। लेट्स डू द नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें क्या है, -24 और +10 है। मीन्स इसमें जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव की वैल्यू आती है 24, ठीक है। पहले मैं क्या करूँगी, इसका लार्जेस्ट स्टेप 1 कि क्या देखूँगी, नंबर ऑफ बिट्स मैंने देखना है। नंबर ऑफ बिट्स देखनी मैंने इसकी, तो क्या फार्मूला था हमारे पास, n² ग्रेटर देन इक्वल टू 24। अब मैंने जो है माइनस का साइन नहीं लिया है, माइनस साइन माइनस प्लस कुछ नहीं लेना है, सिर्फ हमें बिगेस्ट नंबर देखना है इसमें। जब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। ये मैंने ये पहले वीडियो में बताया हुआ है आपको, मैं आपको नहीं बता रही हूँ, राइट। अब हमें सिर्फ देखना है इसके नंबर ऑफ बिट्स कितना लेना है हमें, इसमें हम नंबर ऑफ बिट्स जो है कितनी लें, ठीक है। तो सपोज करो मैंने इसमें नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो रखी हैं, अगर मैं 6 लेती हूँ तो वो ज़्यादा आ जाएगा ना, मैं 5 लेती हूँ, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पे वैल्यू जो है वो लेनी थी 2⁻n, ठीक है। मैंने यहाँ वैल्यू जो है वो लेनी थी 2⁻n, राइट। तो मैंने यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो रखी है 5, और 5 में मुझे पता है कितना होता है 32, और 32 जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 24 है। ये 24 से बड़ा है, तो हमारी वैल्यू इसमें फिट आ जाएगी, ठीक है। तो कितनी बिट्स आई हैं 5, और 5 में हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, कितने बिट्स आ जाएंगे हमारी टोटल 6 बिट्स,
ये आपको मैंने बताया हुआ शॉर्ट ट्रिक पहले। नंबर ऑफ बिट्स हमने कितनी लेनी है, 6 लेनी है। नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास आएंगे 6, ठीक है। लेट्स डू द सम। अब हम सम करते हैं। नंबर ऑफ बिट्स 6 हमने इसमें कैसे लेनी है, पहले -24। देखो 10 का रिप्रेजेंटेशन करना तो बहुत ही आसान है, ठीक है। नंबर ऑफ 6 बिट्स में 10 का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो 10 का तो रिप्रेजेंटेशन बहुत ही आसान है। मुश्किल होगा किसका, 24 का। देखो 0 0 1 0 1 0, ये 10 का है। अब -24 का जब हमने लेना है इसमें, ठीक है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, पहले हमें इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिंपल 24 का 1's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। पहले इसको बाइनरी नंबर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इसको बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0 1 1 0 0, ये आएगा, ठीक है। और जब इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास आता है 0 to 1 0 to 1 1 to 0 1 to 0 0 to 1। और जब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट हमने लिया है तो हमारे पास आता है, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया है। क्या किया हमने, सिंपल 1 ऐड कर दिया। 1 में 1 ऐड किया, कितना आएगा 0 और 1 कैरी। 1 में 1 ऐड किया, कितना आया 0 1 कैरी। 1 0 कितना आएगा 1 0 0 और 1 का 1 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 1 का 1 आएगा, राइट। ये हमारा आ गया इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, किसका, -24 का। इसका आ गया -24 का, राइट। अब जब हमने कट करना है, हमें पता है बड़ी वैल्यू ऊपर आती है, तो हम -24 ऊपर रखेंगे और 10 नीचे रखेंगे, राइट। और 10 का 24 का रिप्रेजेंटेशन किया है हमारा माइनस में, 2's कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला है 1 0 1 0 0। और इसी तरह 10 का हमने क्या निकाला है, 10 का हमारे पास आया है 0 0 0 1 0 ओके। मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ करी है, 1 1 0 अच्छा, एक 0 और आनी थी यहाँ पे, 1 1 0 और 1 कैरी है यहाँ पे, 1 1 0 आना था यहाँ पे फिर से, ठीक है। 3 0 आनी है यहाँ पे, ओके। अब आया है 0 1 1 0 और 1 0, राइट। और जब मैं इसको इनका एडिशन परफॉर्म करवाता, ठीक है, हमें पता है सिंपल मैथ्स में प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या आएगा 4 का 4 1 का 1, लेकिन आंसर आएगा हमेशा नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे साइन कौन सा है, नेगेटिव का है, इसलिए। और जब हम इसका एडिशन करेंगे क्या आएगा 0 0 0 में 1 ऐड किया 0 1 आएगा, 0 में 1 ऐड किया 1 आएगा, 0 में 0 ऐड किया तो 0 आएगा, 1 में 1 ऐड किया तो 0 सम आएगा और 1 कैरी आएगा, 1 में 0 ऐड किया तो 1 ही आएगा, इसका भी 1 ही आएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है 1 की -14 की वैल्यू आई है, ठीक है। -14 का रिप्रेजेंटेशन हमने ये किया है, राइट। बट अब इसमें क्या है, देखो 6 बिट में लेना था हमने, हमारे पास बिट्स कितने आए हैं 2 4 6 बिट्स में ही आए हैं। और देखो अब देखो हमारा जो 14 है वो क्या है, नेगेटिव है। हमारा 14 क्या है, नेगेटिव है। अब इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखो, लेफ्ट साइड से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है 1 है, और 1 का मतलब हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। मतलब इसका आंसर क्या है, नेगेटिव आना चाहिए। हाँ, तो इसका आंसर नेगेटिव ही आया, देखो -14 नेगेटिव साइन है आगे देखो, राइट, ठीक है। अब मैं इसको कैसे क्रॉस चेक कर सकती हूँ इसको कि ये 14 कैसे बना, तो इसका क्या है, हमें जो हमारा आंसर जो है ये 1 1 0 0, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट अगले इसका 14 के इक्वल आता है, तो इट मीन्स ये हमारा वैल्यू क्या है, ठीक है। क्रॉस चेक करना है तो किसी ने तो क्या करते हैं, हमेशा आंसर का हम हमेशा माइनस वाले आंसर का हम क्या करते हैं, हमेशा 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। चलो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं पहले। जब इसका 1's कॉम्प्लीमेंट मैंने लिया तो क्या आया, 0 का 1 1 का 0 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0, ठीक है। और 2's कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, सिंपल 1 ऐड करते हैं। जब मैंने इसमें 1 ऐड किया सिंपल, तो 1 में 1 ऐड किया कितना आया 0 1 कैरी
1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0, 0 का 0, ठीक है, ये आया 14। अब इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2, ये आएगा 4 और ये आएगा 8। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 14। देखो आ गया ना 14, हमारा क्रॉस चेक भी हो गया, वेरीफाई भी हो गया, ठीक है, लगा पता। हमने हमेशा क्या करना है, जो नेगेटिव नंबर होता है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसको यहाँ लिखना है, जो भी हमारा नंबर होगा एडिशन का सब्ट्रैक्शन का जो भी करना है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करवाएंगे। अगर नेगेटिव का साइन बड़ा है तो आंसर में भी हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। नेगेटिव का क्या साइन है कि जो हमारा आंसर आएगा उसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है लेफ्ट साइड से, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव मतलब 1 आएगा, 1 का मतलब नेगेटिव में आया आंसर हमारा, ठीक है। अगर इसको इस वैल्यू को क्रॉस चेक करना है जो हमारा आंसर आया तो उसका क्या करेंगे हम, 2's कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करवाएंगे, हमेशा 2's कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करवा के देखेंगे। अगर वो पॉजिटिव 14 के इक्वल है तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, राइट। लेट्स डू द नेक्स्ट सम। इस सम में क्या है, 10 -24 -24 10, ये मैंने पिछली एग्जाम्पल ली है। चाहे आप इसको 24 बड़ा है ना, इसको आगे लिखो या पीछे लिखो, हमेशा आंसर क्या है, सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्या है, हमेशा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये लास्ट एग्जाम्पल ही है, ये थर्ड एग्जाम्पल ही है जो मैंने आपको अभी करवाई है ना, सिर्फ आपको बताने के लिए बताया कि मैंने कि ए, ये फार्मूला भी होता है, ए प्लस बी हो या बी प्लस ए हो, क्या है, दोनों का आंसर हमेशा सेम आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमेशा सेम आएगा, राइट। अब नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल है माइनस माइनस। अब हमें पता है माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस आता है। माइनस माइनस जो है हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही होगा, पर जो आंसर जो है उसके आगे क्या साइन आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमेशा नेगेटिव की होगी, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों की साइन जो है नेगेटिव है, तो ऑफकोर्स है कि मतलब ये तो पता ही है कि दोनों में से कोई वैल्यू बड़ी तो होगी और वो नेगेटिव ही साइन ही होगा, ठीक है, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी रेंज फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ बिट्स कितने लेने हैं वो फाइंड करेंगे। उसके लिए फार्मूला हमारे पास है 2⁻n ग्रेटर देन इक्वल टू 35, ठीक है। अब मैं इसमें कितने नंबर ऑफ बिट्स लूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पे 6 बिट्स लेती हूँ, 5 बिट लेती हूँ, 32 आएगा, 32 नहीं चलेगा, तो मैं इसमें क्या करूँगी, नंबर ऑफ बिट्स कितने लूँगी, 6 रखती हूँ, ठीक है। और 6 का मतलब क्या है, मेरे पास क्या है, 64, ठीक है। 64 क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 35 से। 64 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 65 से, ठीक है। 35 से क्या है, बड़ा है 64 जो है, मतलब 6 बिट्स मैंने लेनी है, उसमें 1 ऐड करना है, मतलब कितनी बिट्स मैंने लेनी है, 7 बिट्स मैंने लेनी है। 7 बिट्स के साथ मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी, राइट। अब मैं -15 ऊपर लिखूँगी, 35 नीचे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों नेगेटिव वैल्यू ही हैं, और मुझे दोनों का क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट। जब मैंने -15 का 2's कॉम्प्लीमेंट लिखा, 15 का कॉम्प्लीमेंट पहले, ठीक है। 15 को जब बाइनरी वैल्यू में रिप्रेजेंट किया, सिंपल बाइनरी वैल्यू में रिप्रेजेंट किया, तो वो क्या आया, उसकी वैल्यू आती है 0 0 0 0 1 1 1 1। जब इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिया मैंने, वो आया मेरे पास 0 0 0 0 1 1 1। और जब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया मैंने, तो वो मेरे पास आया है, इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। जो 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसमें 1 ऐड कर दो, क्या आएगा, 1 0 0 0 1 1 1, राइट। ये किसका आया है, -15 का आया है। ठीक इसी तरह मैं जो हूँ -35 का भी निकाल लूँगी। तो मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है, मुझे पता है क्या आना है, तो मैं सिंपली यहाँ लिख दे रही हूँ कि -35 का क्या आएगा, 1। आपने कोई 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखना है इसका, 1 0 1 1 1 0 1, राइट। चलो अभी इनकी वैल्यूज़ यहाँ लिखते हैं, -35 और -15 की,
दोनों का 2's कॉम्प्लीमेंट जो निकाला है, राइट। -15 का है 1 1 1 0 0 0 1। -35 का है 1 0 1 1 1 0 1। तो जब इनकी एडिशन परफॉर्म करवाई गई, हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, कितना आएगा 5 5 10, 1 कैरी 3 4 5, कितना सा आएगा -50 जनरेट करेगा ये कितना आया, 1 में से 1 और 1 कितना हुआ 0 और 1 कैरी, और यहाँ क्या आएगा 1 0 1 1 0 1 1 1 में से 1 ऐड किया तो 0 सम और 1 कैरी, 1 में 1 जब किया फिर से तो क्या आएगा 0 सम 1 कैरी, जब इन दोनों को किया तो क्या आएगा 0 सम 1 कैरी, इसका आगे जाएगा और 0 1 क्या आएगा 1 और 1 कैरी आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो ये 7 बिट से ज़्यादा है, अब ये क्या है 7 बिट से ज़्यादा है, मतलब 8th बिट है, तो इस बिट को हम क्या कर देंगे डिस्कार्ड, ये हमारे पास हो जाएगी डिस्कार्ड, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई है डिस्कार्ड हो गई है, ठीक है। और जो लास्ट बाकी की 7 बिट्स जो हमारे पास बची हैं ये वाली, ये क्या है -50 को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। -50 क्यों, क्योंकि इसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है ये वाली MSB जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है 1 है, और 1 का मतलब क्या होता है नेगेटिव, मतलब हमारा आंसर क्या है नेगेटिव में है, यस हमारा आंसर नेगेटिव में -50। अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो मैंने आपको बताया हुआ है, इसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, क्या लेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है, अगर शॉर्टकट वे से हम करें तो 2's कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक शॉर्टकट वे भी आपको करवाया हुआ है, सब कॉम्प्लीमेंट्स कैसे लें, सारे कॉम्प्लीमेंट्स कैसे लें, 2 8 9 15 16 ये 7 8 आपको करवाया हुआ कॉम्प्लीमेंट्स कैसे लें। अगर मैं इसका शॉर्टकट से 2's कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो क्या करते हैं हम राइट से देखना शुरू करते हैं, जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम वैल्यू वैसे लिखते हैं। ये जब हमें हमारा पहला 1 मिल जाए तो हम क्या करते हैं उसके बाद की सारी वैल्यू चेंज कर देते हैं, 1 to 0 आ जाएगा और 0 to 1 में चेंज हो जाएगा, ये इसका है 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है ये आया। अगर मैं इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में करूँ तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे आएगा 4, 2 raised to power 4 कितना आएगा 16 आएगा यहाँ पे, और ये आएगा 32। अब देखो ऐड कर लो, तीन सबको जब ऐड किया तो यहाँ आएगा 50, राइट, यानी कि हमारा वैल्यू हमारे आंसर जो है वो क्या है बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं, आई होप ये आप ये करोगे और ये इनके आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करोगे, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि मैं और ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बना के लेके आऊँ, हेल्पफुल वीडियोस बना के लेके आऊँ, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।